हमारे आज के टॉपिक का नाम है फेरिंग्स एंड एसोफेगस। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे फेरिंग्स का। देखिए, फेरिंग्स से मुराद आप हलक ले लें, या आप मुंह के पीछे वाला हिस्सा ले लें, या फिर आप गर्दन का इब्तदाई हिस्सा भी इससे मुराद ले सकते हैं। देखिए, फेरिंग्स जो होती है ना, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये मुंह के पीछे वाली जगह होती है, यानी कि ओरल कैविटी के पीछे वाली जो जगह है वो फेरिंग्स होती है। ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डायग्राम बेसिकली ओरल कैविटी की है, ठीक है। ओरल कैविटी से मुराद होती है माउथ कैविटी। इस माउथ कैविटी में ये जो बैक साइड है इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ये वाली जो जगह है ये है बेसिकली फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है? बैक ऑफ द माउथ कैविटी ये ओरल कैविटी है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ से आपको थोड़ा-सा और अगर आप देखें तो यहाँ से देखिएगा, आपको 2 रास्ते भी जाते हुए नज़र आएँगे, एक ट्रैकिया की तरफ और एक एसोफेगस की तरफ। तो अब तक हमने एक चीज़ पढ़ ली कि फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो माउथ कैविटी के बिल्कुल पीछे वाक़या है, और ये वो जगह है जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। और इसका मतलब हुआ कि ये 2 चीज़ों को कनेक्ट करता है। एक ये कनेक्ट करता है एसोफेगस को, एसोफेगस से मुराद है खुराक की नाली, और दूसरा ये कनेक्ट करता है ट्रैकिया को, ट्रैकिया से मुराद है सांस की नाली, ठीक है। तो ये माउथ कैविटी को कनेक्ट कर रहा है एसोफेगस के साथ, और जो नोज वाला हिस्सा है उस रास्ते को ये कनेक्ट कर रहा है ट्रैकिया के साथ, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूं कि देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स से हमारे पास 2 रास्ते जो हैं वो निकल रहे हैं। एक रास्ता जो मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ ये तो है सांस का रास्ता, और एक रास्ता जो मैं यहाँ पे येलो से दिखा रही हूँ ये है खुराक का रास्ता। खुराक के रास्ते को हम कहते हैं एसोफेगस, यानी कि खुराक की नाली, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स ये माउथ कैविटी की बैक साइड पर है, ठीक है। अब माउथ में क्या होने लगा था, माउथ में केमिकल डाइजेशन हो रही थी, ठीक है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी डाइजेशन हो रही थी। तो वो जो असर है वो फेरिंग्स में भी चलता रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है खुराक है, उसके साथ एंजाइम अटैच हैं। तो इस रास्ते से जब खुराक गुजर रही होगी तो केमिकल डाइजेशन जो ओरल कैविटी में शुरू हुई है वो यहाँ पर भी चलती जाएगी। तो हमने ये पढ़ लिया कि फेरिंग्स आप समझें कि एक ट्यूब है जो 2 जगहों से कनेक्टेड है, एक सांस के रास्ते के साथ और एक खुराक की नाली के साथ। अब फेरिंग्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है या सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि फेरिंग्स हर सूरत में कोशिश करता है कि जो खुराक है वो खुराक की नाली में जाए, यानी कि एसोफेगस में जाए, और उसी की एफर्ट से ये चीज़ इंश्योर हो जाती है कि फूड लंग्स के अंदर दाखिल नहीं होती। तो फेरिंग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये खुराक को लंग्स के अंदर दाखिल होने नहीं देता ट्रैकिया के ज़रिए, बल्कि इसको रोक लेता है और खुराक को सीधा एसोफेगस में या खुराक की नाली में भेजता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेरिंग्स आखिर ऐसा काम कैसे कर लेता है, किस तरह से वो ये बात 100% इंश्योर बनाता है कि खाना सांस के रास्ते में ना जाए बल्कि खुराक की नाली में जाए। तो इसकी वजह ये है कि इसके काम में हेल्प करता है एक इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू। देखिए, कार्टिलेज का लफ्ज़ आप कभी भी पढ़े ना तो इससे मुराद है नरम हड्डी, ठीक है। तो ये एक कार्टिलेज टिश्यू होता है, इलास्टिक इन नेचर है, यानी कि आप समझिए फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये फेरिंग्स को हेल्प करता है कि फेरिंग्स की वजह से खाना सीधा एसोफेगस में जाए, यानी कि खुराक की नाली में जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये काम सारा कैसे होता है। सबसे पहले क्या हुआ कि खाना जो है वो माउथ में आया, और माउथ में जो भी उसकी डाइजेशन वगैरह है उसके बाद खाने को स्वेलो कर लिया गया, यानी कि निगल लिया गया। और निगलते हुए खाना कहाँ पर पहुंचा? फेरिंग्स में, ठीक है, या आप समझे हलक वाले हिस्से में। अब वहाँ से खाने को भेजना है एसोफेगस में। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ये होगा कि
सांस के रास्ते को या ट्रैकिया को बंद कर दिया जाएगा। और कैसे बंद किया जाएगा? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस जो नॉर्मली वर्टिकल पोजीशन में रहता है, वो एकदम हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाएगा। जब वो हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाएगा, एपिग्लॉटिस जब हॉरिजेंटल पोजीशन में हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ट्रैकिया होती है उसकी ओपनिंग क्लोज हो जाती है। अच्छा, याद रखिएगा, ट्रैकिया की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है? वो क्लोज हो जाती है और खाना जो है वो सीधा खुराक की नाली में दाखिल होता है, तो हम कहते हैं कि यानी कि खाना आगे स्वेलो हो गया है या निगला गया है। अब बात करेंगे एसोफेगस की। अहम बात ये है कि एसोफेगस भी एक ट्यूब होती है, ठीक है? और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये वो ट्यूब होती है जो फेरिंक्स से शुरू होती है और ये मैदे तक पहुंचती है, यानी कि ये फेरिंक्स और मैदे को कनेक्ट करने वाली ट्यूब है। अब जब फूड जो है वो एसोफेगस में एंटर होती है, तो होता क्या है? एसोफेगस इज लाइक अ लॉन्ग ट्यूब, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसमें मसल्स होते हैं। वो जो मसल्स होते हैं वो सिकुड़ना और फैलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही खाना, फॉर एग्जांपल ये फूड है, जैसे ही ये खाना जो है वो इस ट्यूब के अंदर आता है या एसोफेगस की इस बाउंड्री के अंदर आता है, तो एसोफेगस की जो दीवारें हैं वो फैलना और सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। उनके अंदर एक लहर पैदा हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन की, और वो ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिसके नतीजे में खाना जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। अब ये जो वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एसोफेगस से शुरू हुई हैं, ये ग्रेजुअली स्टमक तक पहुंच जाती हैं, ठीक है? वहाँ पे भी तकरीबन ये सिलसिला चलता ही रहता है। और ये जो मसल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या सिकुड़ाव और फैलाव होता है, इस लहर को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। यानी कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो इसको हम कहेंगे पेरिस्टालसिस, जिसके नतीजे में खाना आगे आगे जो है वो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डायग्राम शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है? एपिग्लॉटिस जो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये वाला रास्ता है, अगर आप इसको दोबारा गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला रास्ता असल में क्लोज हो चुका है। और ये वाला जो रास्ता है, ये जो मैं ब्लू डॉट्स में दिखा रही हूँ, ये रास्ता खुल गया है और ये रास्ता है एसोफेगस का, यानी कि खुराक की नाली का, ठीक है? इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो जगह है, ये जो मैंने ये दिखाई हुई है ग्रीन डॉट के साथ, ये बोलस है, यानी कि लुकमा, ठीक है? यानी कि खुराक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारे पास ये लंबी सी ट्यूब है, ये ट्यूब जो है ये एसोफेगस की है। एसोफेगस से मुराद होती है खुराक की नाली। अब होता ये है कि जैसे ही बोलस या खुराक एसोफेगस में या खुराक की नाली में दाखिल होती है, तो यहाँ पे देखें, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं और फिर रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं। ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसकी दीवार में पैदा होती है, इस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन है, इससे मुराद ही पेरिस्टालसिस है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ, ये जो लंबी सी एक ट्यूब है, ये है एसोफेगस, यानी कि खुराक की नाली। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये आप देखें तो ये है स्टमक। स्टमक से मुराद है मैदा। और अगर आप इस डायग्राम को दोबारा गौर से देखें, तो एक और चीज़ जो आपको पता चलेगी वो ये है कि ये जो एसोफेगस है, यही इस फेरिंग्स को कनेक्ट कर रहा है स्टमक के साथ। तो एसोफेगस फेरिंग्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करने वाली ट्यूब है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन या पेरिस्टालसिस के ज़रिए बोलस यानी कि खुराक को मैदे के अंदर जो है वो पहुंचा देती है।